आप न्यूज 18 देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह 10 बजे का समय जब वोटिंग शुरू होनी है। दिल्ली में संसद भवन और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में आज वोटिंग शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। हम आपको जानकारी दें कि इस चुनाव में एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार बनाई गई हैं। साथ ही विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा मैदान में है। आज चुनाव होंगे और 21 जुलाई को वोटों की गिनती हो जाएगी। साथ ही आपको बताएं कि 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। रामनाथ कोविंद जो कि राष्ट्रपति हैं, उनका 24 जुलाई को कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में 25 जुलाई को देश को 15वां राष्ट्रपति मिल जाएगा। लेकिन ये कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू के बीच में। आंकड़ों के लिहाज से अगर बात कर ली जाए तो आपको बताएं कि चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी है और सामान्यतः जिसकी सरकार होती है उसका पलड़ा भारी माना जाता है। और ऐसे में यही माना जा रहा है कि भारी भरकम वोट, हर वोट की अपनी योग्यता है, अपनी वैल्यू है। माना जा रहा है कि 6.25 लाख के करीब वोट मिलने वाले हैं द्रौपदी मुर्मू को। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव के लिए पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधानसभा में पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। लखनऊ के तिलक हॉल में विधायक और सांसद राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट करने वाले हैं। आपके सामने हॉल की तस्वीरें हैं। उत्तराखंड में भी पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। शाम 5 बजे तक मतदान होना है। सुबह होगा 10 बजे का समय जब मतदान शुरू हो चुका होगा और 10 इस समय बज चुके हैं। मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो इस चुनाव में एसबीएसपी ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने द्रौपदी मुर्मू को जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू एक तरफा जीत रही हैं। देखिए, दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। ये पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है और नेता भी इसी बात को कहते हैं। तो यूपी को ही आप खाली गिनती कर लीजिए तो यूपी की गिनती में कहाँ विपक्ष खड़ा है। विपक्ष तो उसी दिन तय हो गया जिस दिन राजभर ने अपना पत्ता खोला। उसी दिन तमाम लोग समर्थन में खड़े हो गए। हम आज भी गठबंधन समाजवादी पार्टी से है। उधर से वोट मांगा नहीं गया, बुलाया नहीं गया। तो जिधर से वोट मांगा गया, बुलाया गया, उधर ओम प्रकाश राजभर देने जा रहे हैं। तो आप ओम प्रकाश राजभर को सुन रहे हैं, जिन्होंने साफ कर दिया कि जिन्होंने उनसे वोट मांगा हम उसी की तरफ वोट उनको देंगे और द्रौपदी मुर्मू की जीत का उन्होंने दावा कर दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। देश के राज्यों की विधानसभाओं में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज से संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो गया है। आप इस समय तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। बैलेट पेपर के द्वारा ये वोटिंग हो रही है। तो सबके हाथ में पेपर जिसमें अपने उम्मीदवार के सामने निशान लगाना है और अपनी उम्मीदवारी उनको देनी है, अपना सहयोग उनको देना है। माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू भारी भरकम वोटों के साथ जीतने वाली है। ये दावा ओम प्रकाश राजभर भी कर रहे हैं। आपने उनको सुना भी। और आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आपके सामने लाइव हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज बेहद महत्वपूर्ण दिन, आज 18 जुलाई, और आज राष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले जा रहे हैं। आम जनता इसमें वोटिंग नहीं करती है, बल्कि देश के निर्वाचित तमाम विधायक, सांसद वोट करते हैं। बैलेट पेपर के द्वारा वोटिंग हो रही है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और जानकारी उससे लेंगे। लेकिन आपको बता देते हैं, मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। आज मतदान हो जाएगा और 21 तारीख को गिनती शुरू हो जाएगी। तस्वीर साफ हो जाएगी कि देश का 15वां राष्ट्रपति कौन होता है। बहरहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो पहुंच चुके हैं इस समय बैलेट पेपर पर अपने उम्मीदवार के सामने अपनी सहयोग का निशान देने के लिए। सीधे तौर पर यह माना जाता है कि जिसकी सरकार होती है राष्ट्रपति उसी का चुना जाता है। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी, उनकी दावेदारी बहुत मजबूत मानी जा रही है और तय माना जा रहा है उनकी जीत को। लेकिन यशवंत सिन्हा, जिनके लिए विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं,
राजीव सिंह इस समय लखनऊ से हमारे साथ लाइव हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और जानकारी लेते हैं। राजीव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं मतदान के लिए। आप देख सकते हैं कि जो राष्ट्रपति चुनाव का मतदान है वो शुरू हो गया है और सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त तिलक हाल में अपना मतदान करने पहुंचे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं ये वही तिलक हाल है जहां पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतदान करके जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो मतदान करके वापस निकल चुके हैं और इस वक्त वो सीधे इस वक्त वो सीधे मतदान करने के बाद नीचे मीडिया को संबोधित करेंगे। आज उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति चुनाव के लिए बेहद अहम है क्योंकि यहाँ के जो सांसद और विधायक हैं उनके वोटों की वैल्यू सर्वाधिक है। एक सांसद के वोट की वैल्यू 700 है तो विधायक के वोट की वैल्यू 208 है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मतदान करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको इसी गैलरी से इस वक्त आप देख रहे हैं कि मतदान करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त जो अन्य विधायक पहुंच रहे हैं उनसे भी वो लगातार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करने की अपील कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये वही गैलरी है जहां मतदान करने के बाद इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दफ्तर के लिए रवाना हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक अहम बैठक की थी और यहाँ पर जो विभिन्न दलों के नेता थे, चाहे वो सुबसपा के अध्यक्ष ओपी राजभर हो, उनसे भी मुलाकात करके उनके सभी विधायकों का समर्थन मांगा था। और आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मतदान के बाद अब एक एक करके जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं कि ओपी राजभर भी मतदान के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तमाम जो दल हैं, न सिर्फ एनडीए गठबंधन के बल्कि विपक्ष के भी, चाहे वो बसपा हो या फिर सुबसपा हो, उसने भी एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का ऐलान किया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक वोट द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मिलने वाला है क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के 111 विधायक हैं जिसमें से शिवपाल सिंह यादव पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो द्रौपदी मुर्मू का ही समर्थन करेंगे, जबकि दूसरे अब्बास अंसारी, उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी है तो उनके आने की संभावना बेहद कम है। रही बात जो अन्य विधायक है, इस वक्त ओपी राजभर जी मौजूद है। राजभर जी, क्या कहेंगे आप? भैया मेरे, हम लोग द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देने जा रहे हैं और पहले भी ऐलान कर चुके हैं। जैसा कि आपने सुना, ये थे ओम प्रकाश राजभर। कल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओपी राजभर को अपने आवास पर बुलाया था और उनसे न सिर्फ ओपी राजभर बल्कि अपने सभी विधायकों का जो वोट था वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में, उनके समर्थन में कराने के लिए कहा था, जिसके निर्देश पर आप देख सकते हैं कि ओपी राजभर अपने सभी विधायकों के साथ यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट करने पहुँचे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोट कर दिया और अब आप देख रहे हैं लगातार जो विधायकों के आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है और यहाँ पर मतदान क्योंकि शुरू हो चुका है तो उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही देर में बहुजन ठीक है समाजवादी राजीव, मैं पार्टी के लौटूंगी आपके पास। विधायक लखनऊ से हमारे साथ अलाउद्दीन भी इस समय मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ हमारे कुछ और भी सहयोगी जुड़ चुके हैं। एक एक करके उनके पास चलते हैं। लखनऊ से अलाउद्दीन के पास से अपडेट लेते हैं। अलाउद्दीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो वोट डाल दिया है और तमाम विधायक सांसद जो पहुंच रहे हैं मतदान के लिए और माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की है क्योंकि यहाँ पर एनडीए के जो दल नहीं है वो भी द्रौपदी मुर्मू को वोट देने की बात कर रहे हैं। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण गलियारे में विपक्ष के मैं खड़ा हुआ हूं। साफ तौर से आप देखें तो ये बीएसपी का है, उमाशंकर सिंह का नाम देखिए जो कि बीएसपी के विधायक है, विधानमंडल दल के नेता हैं। ये जो है द्रौपदी मुर्मू को जो है सपोर्ट कर रहे हैं और इसके बगल में ठीक समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल का जो है कमरा है। मैं उस कमरे में इसलिए आपको लेके चल रहा हूं क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी कोई आदमी वोट कास्ट करने के लिए नहीं आया। विधायकों की बैठक चल रही है, उस बैठक की सीधी तस्वीर आप देखिए। तो समाजवादी पार्टी के तमाम लोग, तमाम विधायक यहाँ मौजूद हैं। मुख्य सचेतक डॉक्टर मनोज पांडे भी यहाँ मौजूद हैं और व्हिप भी जारी कर दिया गया है। तो मैं डॉक्टर मनोज पांडे से डायरेक्ट बात करने की कोशिश करूंगा और अपने टीवी स्क्रीन बताऊंगा कि विपक्ष की क्या रणनीति है। डॉक्टर मनोज पांडे जी, हम लोग लाइव जुड़े हुए हैं। सर, क्या रणनीति आप लोगों की आज है? कोई रणनीति नहीं है। समाजवादी पार्टी की तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने का निर्णय है कि जो हमारे विपक्ष के साझा उम्मीदवार हैं आदरणीय श्री यशवंत सिन्हा जी को समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य, समाजवादी पार्टी के सारे अलायंस, वो उन्हें श्री यशवंत सिन्हा जी को मतदान करेंगे राष्ट्रपति जी के चुनाव में। व्हिप जारी हो गया सर?
व्हीप का मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से ये निर्देश है, अंदरूनी हमारा ये है कि सारे लोगों को वोट देना है। शिवपाल जी भी आपकी पार्टी के विधायक हैं, उनको लेके क्या है सर? उनसे भी अनुरोध है, वो तो समाजवादी पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपने बयान में दिया कि समाजवादी पार्टी को बनाने में हमने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। तो हमको लगता है सबसे बड़ी जिम्मेदारी आदरणीय शिवपाल जी के ऊपर आ जाती है कि उन्होंने पार्टी को खड़ी किया है, जैसा उन्होंने कहा है, तो पार्टी के साथ उनको रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। साफ साहब देखें, समाजवादी पार्टी पूरी तरह तैयार है और अब से कुछ देर बाद तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक यहां से वोट कास्ट करने के लिए निकलेंगे। तो दो तस्वीरें, एक सत्ता पक्ष की लगातार न्यूज़ 18 अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है और दूसरा विपक्ष के कमरे से जहां पर बैठक चल रही है वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जिम्मेदारियां न्यूज़ 18 अपनी बखूबी निभा रहा है। अब से कुछ देर बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां पर आने वाले हैं और वो इसी गलियारे से तिलक हाल की तरफ, जो गलियारा जा रहा है ठीक राइट हैंड में मेरे, नोएडा चलते हैं। हिमांशु शुक्ला से जल्दी से अपडेट लेते हैं। हिमांशु, देखिए सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो है यशवंत सिन्हा को, लेकिन उनकी सहयोगी पार्टी जो है, सहयोगी दल जो है सुबह सपा, उनका वोट है द्रौपदी मुर्मू को। तो ये खेल तो यहाँ पर बिगड़ता हुआ समाजवादी पार्टी के लिए नजर आ रहा है। आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है, वोटिंग शुरू हो चुकी है। देखिए, जाहिर तौर पे देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव होना है, उसकी वोटिंग भी शुरू हो गई, वोटिंग प्रक्रिया। लेकिन जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जो एनडीए के घटक दल नहीं है और उन्होंने भी समर्थन दिया है द्रौपदी मुर्मू को। जिस तरीके से बात करें, टीडीपी हो गया, बीजू जनता दल हो गया, इसके अलावा अन्य दल हो गए, सैड हो गया, शिरोमणि अकाली दल हो गया, और भी अन्य दल, यूपी में ही बात कर ले तो सुभाषपा हो गया, बसपा हो गया, ये तमाम लोगों ने, शिवसेना, ये तमाम पार्टियां जो बीजेपी के इस समय मौजूदा समय में घटक दल नहीं है उसके बावजूद समर्थन है। तो जाहिर तौर पे पल्ला द्रौपदी मुर्मू का भारी है। और आपको सीधी तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे, यशवंत सिन्हा जो विपक्षी के उम्मीदवार है, विपक्ष के, उनके घर के बाहर की आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई हलचल या कोई इस तरीके का माहौल नहीं है जिससे ये कहा जा सकता है कि बहुत मजबूती से दावेदारी की जा रही है। फिलहाल शुरुआती तौर में ये था कि ये करीब 10 बजे निकलेंगे, लेकिन बाद में समय में बदलाव हुआ और अब बताया जा रहा है कि 11 बजे के करीब ये यहाँ से रवाना होंगे संसद भवन के लिए। फिलहाल आप देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी शांति है और सिक्योरिटी के आला अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं और लगातार जो विधायक और सांसद हैं वो ज़्यादा संख्या में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे द्रौपदी मुर्मू का इस समय पल्ला भारी है। ठीक है, बिल्कुल मैं लौटूंगी हिमांशु। इस समय सुनील नप्रभात भी हमारे साथ देहरादून से लाइव है, उनके पास चलते हैं। सुनील नप्रभात, क्या अपडेट देंगे आप हमारे दर्शकों को? तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया होगा विधानसभा में, जहां वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी। सुनील, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? जी, सिलसिला शुरू हो चुका है, वोटिंग यहाँ पर लगातार हो रही है। आप देख सकते हैं कि मतदान सेंटर है जहाँ पर पोलिंग हो रही है। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री पुरुषोत्तम धामी भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं। ठीक है सुनील, आपके पास लौटेंगे, लेकिन तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं। देश के संविधान की रक्षा के लिए श्री यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति बनना आवश्यक है। हमारी ये चाहत है कि सभी सदस्य अंतरात्मा की आवाज़ से श्री यशवंत सिन्हा को इस देश का संविधान बचाने के लिए वोट करें। आलम बदी साहब बड़े ही सीनियर जो है विधायक हैं, क्या कहेंगे आलम बदी साहब आप? We will decide for the Rashtrapati of India. Who will be the Rashtrapati? We are going for that. हाँ, व्हिप भी जारी हुआ है। हाँ, we have decided. हाँ। दुर्गा जी, आप भी बड़े सीनियर हैं। देखिए, संविधान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी ने जो समर्थन दिया है आदरणीय यशवंत सिन्हा का, हम भी सभी लोग उनको वोट देने का काम करें। और देखिए, साफ तौर से समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक हैं जो कि वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। अब इस गलियारे से मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, तो ऐसे में न्यूज़ 18 अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है। तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक एक साथ वोट कास्ट करने के लिए तिलक हाल की तरफ अब रवाना हो रहे हैं। इसमें कम से कम 20 विधायक शामिल हैं जो कि एक साथ वोट कास्ट करने जा रहे हैं। बाकी तमाम विधायक अभी भी बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का, क्योंकि वो भी विधायक हैं करहल से। तो ऐसे में इसी गलियारे से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी आना है और इधर समाजवादी पार्टी का विधानमंडल दल का जो है कमरा है वहां से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समय आप देख रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
आज संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो चुका है। आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 10 बजे का समय। तस्वीरों में आपके सामने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डाल चुके हैं, वोट कास्ट करेंगे अपना। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। अब से थोड़ी ही देर पहले मीडिया को भी संबोधित किया गया था पीएम मोदी के द्वारा, जब उन्होंने संसद के जो मानसून सत्र का आगाज हो रहा है उस पर तमाम विपक्षी दलों से भी सहयोग मांगा और उन्होंने उम्मीद जताई कि वाद विवाद होगा लेकिन सब बातें शांतिपूर्ण तरीके से की जाएंगी, ये वो उम्मीद जताते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों ने अपना अपना वोट दे चुका है। और अब देखना होगा कि जिस जीत का दावा और जिस जीत की उम्मीद एनडीए की तरफ से है द्रौपदी मुर्मू की, क्या वो उसी बम्पर जीत के साथ होती है या फिर यशवंत सिन्हा जो कि विपक्ष के उम्मीदवार हैं यहाँ कुछ खेल बिगाड़ते हुए नजर आते हैं। तस्वीरें आपके सामने। अब एक एक करके ये तमाम सांसद आप देख रहे हैं जो कि वोट देते हुए बैलेट पेपर के द्वारा वोटिंग हो रही है, जिसकी गिनती होगी 21 तारीख को और 25 तारीख को देश का 15वां राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कर लेगा। अगर द्रौपदी मुर्मू बन जाती हैं देश की राष्ट्रपति तो पहली आदिवासी समुदाय से आने वाली राष्ट्रपति होंगी। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती हैं और दूसरी राष्ट्रपति होंगी महिला राष्ट्रपति देश की। प्रतिभा पटेल पहली राष्ट्रपति महिला और दूसरी राष्ट्रपति महिला हो जाएंगी द्रौपदी मुर्मू। 21 तारीख को तस्वीर साफ हो जाएगी, जिसके बाद 25 तारीख को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। सुबह 10 बजे का समय, जहां देश के तमाम राज्यों की विधानसभाओं में वोटिंग हो रही है। संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। यहां पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सांसद जो हैं वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं और एक एक कर वोट देते हुए वोट कास्ट किया जा रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव, जहां पर एनडीए की जो उम्मीदवार हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू को आपने देखा तमाम राज्य, उत्तर प्रदेश जाते हुए, उत्तराखंड जाते हुए, और उन्होंने कई भावुक अपील अपने लिए की वोट करने की। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, चेहरे पर एक मुस्कुराहट, हाथ में बैलेट पेपर जिसमें अपने उम्मीदवार को वो चुनते हुए बैलेट पेपर को बॉक्स में डाल देते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वोट दे चुके हैं। उनके पीछे आपने देखा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को। शाम के 5 बजे तक वोटिंग होनी है। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक का समय, जहां आपको बताएं कि दिल्ली का रास्ता सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश से निकलता है। लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वोट डाल चुके हैं, मतदान कर चुके हैं। पीएम मोदी ने मतदान कर दिया है। ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू होती हैं क्या देश की 15वीं राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति, साथ ही आदिवासी समुदाय से आने वाली पहली राष्ट्रपति। क्या द्रौपदी मुर्मू बनने वाली है राष्ट्रपति? इस बात की उम्मीद एनडीए दल को, और बड़ी बात यह है कि ये माना जा रहा था कि जो दल यशवंत सिन्हा को वोट देंगे उन्होंने भी ऐलान किया द्रौपदी मुर्मू को वोट देने का। अनूप मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ दिल्ली से इस समय लाइव मौजूद हैं, उनके पास रुक करते हैं। फोन लाइन पर इस समय मौजूद है अनूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट दे दिया है, इस समय क्या हलचल बनी हुई है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला है और बीजेपी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वोट वो द्रौपदी मुर्मू को पड़े। इस प्रक्रिया से पहले ही बीजेपी की तरफ से अपील की गई है कि अंतरात्मा के आवाज से जो सांसद है और जो विधायक है, जो वोटर है, वो द्रौपदी मुर्मू को वोट डालें। बीजेपी को भरोसा है कि पिछली बार से ज्यादा मतों के अंतर से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएंगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कई विपक्षी पार्टियों ने समर्थन किया है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी को भरोसा है कि एक बड़े मार्जिन से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाएंगी। और देखिए ये एक तरह से बड़ा पार्टी के लिए बड़ा फैसला था, क्योंकि इससे पहले एक आदिवासी एक दलित को राष्ट्रपति बनाना, फिर इस बार एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना,
तो बीजेपी चाहती है कि क्रॉस पार्टी सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो द्रौपदी मुर्मू को वोट करे और एक बड़े मार्जिन से जीता है। जी अनूप, लेकिन यहाँ विपक्ष में कांग्रेस सेंधमारी की बात कर रहा है। कांग्रेस कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी पार्टी जो है वो उनके विधायकों के साथ खरीद फरोख्त कर सकती है, सेंधमारी कर सकती है, क्योंकि उनको पूरी उम्मीद है कि यहाँ जीत उनके उम्मीदवार की होने वाली है, मतलब यशवंत सिन्हा की होने वाली है। देखिए, इस बार एक बात और समझनी होगी आपको कि कई ऐसे जो वोटर हैं, कई ऐसे विधायक हैं, कई ऐसे सांसद हैं जो आदिवासी बहुल इलाके से आते हैं, जबकि उनकी पार्टी की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि वो यशवंत सिन्हा को वोट डाले। जी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि वो वोटर भी ठीक है। अनूप, मैं लौटूंगी आपके पास। अनामिका भी इस समय हमारे साथ लखनऊ से लाइव मौजूद है, सीधे रुख करते हैं अनामिका की तरफ। अनामिका, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, ये सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम सांसद विधायकों की जो वोट वैल्यू होती है वो सबसे ज्यादा हो जाती है, और इसीलिए माना यह जा रहा है कि एनडीए के उम्मीदवार की जीत भी निश्चित है। इस समय क्या हलचल बनी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो वोट डाल चुके हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है, और शायद यही वजह है कि सबसे ज्यादा विधायकों की वोट की कीमत उत्तर प्रदेश के विधायकों की ही है जनसंख्या के लिहाज से, और शायद यही वजह कि सबसे ज्यादा गहमा गहमी अगर दिल्ली की बात कहीं पर दिखाई दे रही है तो वो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले अपना वोट डाला है, इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री और जो सरकार में सबसे वरिष्ठ विधायक हैं सुरेश खन्ना, उन्होंने सेकंड नंबर पर वोट डाला। इसके बाद धीरे धीरे जो सिलसिला है वोट डालने का वो शुरू हो गया है। जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक है, उसके पहले जो बीजेपी के गठबंधन वाले दल हैं, चाहे अपना दल की बात करें हम, वो यहाँ पर पहुंचे हुए संजय निषाद की अगर पार्टी की बात की जाए तो वो भी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। लेकिन जो अपना दल के मंत्री हैं आशीष पटेल, वो अपने साथ विधायकों का झुंड लेकर के पहुंचे हुए हैं। अनामिका, लौटूंगी मैं आपके पास। आज बहुत अहम बड़ा दिन है, राष्ट्रपति के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, हम जल्द लौट रहे हैं।